Hi guys, today we have Parag Thakre from Shirpur, Maharashtra, and he got selected for Symbiosis Pune Media and Communication course through SET General exam. So he has cracked the SET General exam, and finally he got Pune campus. Hi Parag, and हाय सर। congratulations. हेलो सर। So after getting Symbiosis, how's the feeling? कैसा मतलब लगता है? जब एग्जाम दी थी तब नर्वस तो बहुत था। रिजल्ट डे के दिन भी नर्वस था कि मतलब श्योरिटी तो थी कि आ जाएगा नंबर। पर जब मार्क्स हम मुझे पता चले कि 60 में से 40 है तो थोड़ा नर्वसनेस था। पर जब मैसेज आया उनका सिम्बोसिस की तरफ से कि यू गॉट सिलेक्टेड फॉर एससीएमसी पुणे, तब मतलब थोड़ी खुशी हुई। और फिर मैंने पर्सनल इंटरव्यू लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। अच्छा. So exam लिखे and then shortlisted, you got the call for interview program. अभी interview हुआ नहीं है. So नहीं है। which is on 19th, right? यस सर। ठीक है. So first of all, media and communication course में क्यों जाना है? सर मतलब मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स लवर था। एक मुझे क्रिकेट, चेस, फुटबॉल, टेनिस ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलना पसंद था। तो मैंने पहले मैं कैरम खेल रहा था। उसके बाद मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया, फिर मैंने चेस ज्वाइन किया। चेस में मैं 2 बार स्टेट भी खेला हूँ, अपने स्कूल किया रिप्रेजेंट किया है। फिर मैंने चेस छोड़ा क्योंकि मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया चेस में भी। फिर मैंने क्रिकेट ज्वाइन किया। मैं क्रिकेट 4 साल खेला। 4 साल में से मैंने 2 बार डिवीजन खेला। फिर 11th और 12th में मैंने थोड़ा कम कर दिया क्रिकेट, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स और स्टडी भी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा स्पोर्ट्स खेलने में, प्लेइंग में इतना करियर नहीं हो सकता। इसलिए फिर मैंने ढूंढा कि गूगल पर सर्च किया कि कौन से अदर ऑप्शन से अदर फील्ड है जिसमें मैं करियर बना सकता हूँ। फिर मुझे पता चला कि स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स एंकरिंग ये भी एक फील्ड है जिसमें आप करियर बना सकते हो। फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया कि कौन से कॉलेजेस ये डिग्री देते हैं। फिर मुझे बीएमएम के बारे में पता चला, बैचलर ऑफ मास मीडिया की जो डिग्री होती है। फिर मैंने देखा कि सिम्बायोसिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज विच प्रोवाइड्स द बीएमएम डिग्री। सो मैंने देखा कि उसमें सिम्बायोसिस सेट नाम का एक मतलब टेस्ट होता है, एंट्रेंस होता है। फिर मुझे मैन्यूअर के बारे में पता चला। फिर आई जॉइंड द मैन्यूअर क्रैश कोर्स फॉर द एग्जाम, and then fortunately I got selected for the Symbiosis Pune in Media and Communication. Great, great. So basically, Parag is our online student who joins for the online program, books, mock tests, all these things taken for the practice and all. And finally, he worked hard and got the goal. So, want to understand your preparation journey. कैसे preparation चालू किया मतलब daily routine क्या था preparation? पहले तो मैंने सिर्फ बेसिक देखा कि कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उसमें कौन सा सिलेबस होता है। फिर मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर मैंने पहले मैं रिकॉर्डेड वीडियोस जो तो अपने मेन्यूअर पर वो देखना शुरू किया। फिर जब लाइव क्लास होते थे, फिर मैं सुबह उस लाइव क्लास के पहले रिकॉर्डेड वीडियोस देखता था। शाम में जब लाइव क्लास खत्म होने के बाद मैं उसके ऊपर जो रिवीजन करता था, रिवीजन खत्म होने के बाद थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर मैं हर संडे को एक मॉक टेस्ट देता था। तो दैट वाज माय रूटीन ड्यूरिंग द टेस्ट। And the same thing we follow at Mentor in live class के पहले तो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देख के आ जाओ ताकि उस टॉपिक को लेके फंडामेंटल्स क्लियर होगा लाइव लेक्चर अटेंड करो फिर बुक से प्रैक्टिस लिखो एंड फिर मॉक टेस्ट सेम थिंग Yes. फॉलोड बाय द पराग ग्रेट सेकंड थिंग रिगार्डिंग द मॉक टेस्ट हाउ मेनी मॉक टेस्ट यू हैव रिटन एंड what you have understood from the mock मॉक टेस्ट मैंने सिम्बायोसिस सेट के लिए नियर अबाउट 4 to 5 मॉक टेस्ट मैंने सॉल्व किए थे। okay. इसमें मुझे पता चला कि मेरा इंग्लिश और जो क्वांटिटेटिव सेक्शन है वो थोड़ा वीक है, क्योंकि आई बिलोंग टू मराठी मीडियम। अप टू 12th आई स्टडीड इन मराठी। तो एकेडमिक दैट्स जहाँ व्हाई का माय वो इंग्लिश। मराठी मीडियम से हुआ है हाँ यस। सो माय मतलब इतना अच्छा नहीं था मेरा इंग्लिश। सो मैंने पीडीएफ वगैरह वो सब पढ़ना शुरू किया। नॉवेल्स मुझे अच्छे लगे, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी मैंने पूरी तैयारी की। दैट एग्जाम वाज निकल गया द थिंग। हाँ यस। So basically, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, then also you can crack the exam, but make sure you should work on your English because it will help you in your professional life. So जितने यस। लोग का देख रहे हो ये पॉडकास्ट और उनको लगता है मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मेरा एग्जाम क्रैक नहीं होगा
So Parag is the best example for you in front of you that he being an weak in English, he cracked the exam. तो आप भी वो Yes, चीज sir. कर सकते हो. So Parag, apart from SAT General, any other exam you have appeared? Yes, sir. I also gave St. Xavier's entrance exam for BMCJ. Okay. तो वो मेरा हुआ परसों हुआ वो मेरा, और आज मेरा जय हिंद का था। मुंबई में एक जय हिंद कॉलेज है बीएमएम के लिए, उनका भी आज एंट्रेंस था, तो वो 2 एंट्रेंस के लिए मैं दिया था। Okay, okay. Still waiting for the result, right? रिजल्ट, यस, कल है, रिजल्ट्स कल है सबके। Coming to the mistakes, क्या लगता है आपने क्या क्या मिस्टेक्स की आपके प्रिपरेशन को लेके, जो अगर आप नहीं करते तो शायद कुछ और बेटर स्कोर होता और कुछ बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते थे? मैंने सर जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था ये सब सेट जनरल और उस अदर एंट्रेंस एग्जाम की, तब मैंने बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस और लाइव लेक्चर्स सुनता था, देखता था, और बस थोड़े से ही मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करता था, और मुझे लगता था कि ये इजीली हो जाएगा। और जो बाकी सेक्शंस थे, जैसे कि क्वांटिटेटिव में प्रॉफिट लॉस वगैरह, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वो मुझे लगता था कि 10वीं तक मैंने तो पढ़ा है, मुझे सिंपल ही लगता था। पर जब मैं सेट जनरल या दूसरे एग्जाम्स में जो एक्चुअली फेस करते हो, तब थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, 19-20 हो जाता है, तब इजी वाले भी क्वेश्चन है तो थोड़े हमें टफ लगते हैं। तो मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए, आप बहुत सारा प्रैक्टिस करो, बहुत हर सेक्शंस के एग्जाम्पल है, बहुत सारे सॉल्व करो, जिससे आप एक्चुअल एंट्रेंस में वो डिफिकल्टी फेस नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, करेक्ट. सो इतना प्रैक्टिस कर लो, इतने टॉपिक टेस्ट लिख लो कि एक टाइम के बाद आपको जब रियल एग्जाम में जाएगी तो ये नहीं लगेगा कि ये समथिंग न्यू है. आपको ये यस सर। फीलिंग आएगी होगी ये तो ये मैं रोज ही करता हूँ, तो वहां पे हाँ, आप एक जो बोलते हैं कि जो टॉगलिंग ऑफ द इंटरफेस जो है वो फियर खत्म हो जाएगा. स्क्रॉल डाउन कैसे करना है, नेक्स्ट बटन क्या होता है, ये सब चीजें आपके मॉक टेस्ट में होती है. तो मॉक टेस्ट जो है वो रेप्लिका है आपके रियल एग्जाम का बेसिकली. हाँ, यस सर, यस सर, मॉक ठीक है. टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ओके. आपकी जो मैनुअल से प्रिपरेशन थी वो आपको कितनी हेल्प की आपके एग्जाम को क्रैक करने में? मैन्यूअर को मैं बोलना चाहूंगा सर कि मेरी जब नॉलेज थी मैन्यूअर को ज्वाइन करने से पहले, वो मतलब नियर अबाउट 0 ही थी, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि कैसा टाइप होता है, कौन सा सेक्शंस होता है, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे सॉल्व करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके मदद से आप शॉर्टकट तरीके से और आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस। तो फिर मैन्यूअर के मैंने जब लाइव सेशंस देखे, फैकल्टी मेंबर्स से मैंने मेरी क्वेरीज पूछी, तो मैं बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। और मतलब कि जहाँ पे मैं मेरा नॉलेज 0 था, वहाँ पे मैं नियर अबाउट 80 to 90% समझ आने लग गया था कि मुझे कैसे सॉल्व करना है, इस कितना टाइम कौन से सेक्शन को देना है, और कैसे मैं इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। ऐसी मुझे मदद हुई थी मैन्यूअर की। Okay. So basically, when you join the batches, you get proper, गाइडेंस। you get proper guidance. Obviously, you get added in the groups. Mentor will guide you regarding the doubt query, access को लेकर के अभी एक टेस्ट लिखो, कुछ ना कुछ assessment चलते रहता है. So great. Once again, Parag, very good. Congratulations for your थैंक यू। achievement. So we keep on coming up with regards to SET General more podcast, IPM and MPAT exams related podcast आने वाले हैं. So be connected with the channel. So here we just say goodbye to Parag and थैंक यू सर। yeah, thank you Parag joining and sharing your experience with regards to the exam. थैंक यू सर, वेरी थैंक यू।